नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको रामायण की एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। जब अयोध्या में होने लगा था त्राहिमाम त्राहिमाम जय श्री राम, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछने लगे, मंत्रीवर राम कहाँ है? राम लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत अपनी गर्दन नीची किए हुए बिना कुछ बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने भी पूछा, बेटा कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसे रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात होने को आई, तब उनको श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया। उन दिनों मुझे शब्द भेदी बाण चलाने का बहुत शौक था। अंधेरा हो चला था। एक नदी में से हाथी के पानी पीने की आवाज़ आई। उसी को लक्ष्य करके मैंने बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया और वहां पहुंचा तो देखा एक तपस्वी बालक घायल हुआ करा रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे उस आश्रम में बैठे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे, कृपया करके उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े माँ बाप बोले, बेटा श्रवण इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरी जीभ लड़खड़ा गई थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण उसे लग गया है और वह अब इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वह करुणा विलाप करने लगे। मेरे साथ वह नदी के तट पर आए। उन्होंने पुत्र को जलांजलि दी और मुझे श्राप दिया। हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उस समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस श्राप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुख भी नहीं देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हे राम कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बाल पुरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाहे में रख दिया। फिर मंत्री परिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से तेज चलने वाले घोड़े पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया गया कि वहां पहुंचकर केवल इतना कहे कि आवश्यक कार्य हेतु गुरु ने भरत को तुरंत बुलवाया है। जैसे ही भरत को दूत का संदेश मिला, वह नाना मामा से विदाई लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल दिए। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन में अयोध्या आ पहुँचे। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल मंगल बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए, वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके हैं, उनके बारे में चिंता ना करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ है? कैकेयी ने हंसकर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राजलक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा क्रोध आया। वह बोले, पापन तूने यह क्या किया? तूने तो इस वंश की नाक कटा दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? उस समय राज्य के मंत्री भी वहां आ गए। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा।
वह बोले, मंत्रियों आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। यह कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चले गए और उनसे लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया, फिर वह भी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम को याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता नहीं था। जिनकी सहमति से यह हुआ हो उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने तब अंतिम संस्कार गुरु के बताए हुए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या के राजा सबसे बड़े भाई राम ही हैं। हम सब उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल चित्रकूट जाऊंगा। आप भी चलें, माताएं भी चलेंगी, प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुरंगी सेना भी चलेगी। गुरु वशिष्ठ जी से भी चलने के लिए मैं प्रार्थना करूं। दोस्तों, मेरे द्वारा रामायण की सुनाई गई ये छोटी सी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।